शरीर को करो, लेकिन जिस दिन आग के हवाले शरीर हो जाएगा तो जलकर के 3 मुट्ठी राख हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा कि जब राख ही होना है तो अपन पहले से ही राख को लगा करके रखते हैं। किसी ने कहा शंकर दादा, दुनिया तो मस्तक पे ना जाने क्या क्या धारण करती है और आपके माथे में तो कुछ भी नहीं है, खाली गंगा को ही धारण करते हैं। शिव दादा ने कहा अन्य कोई कुछ धारण करो तो कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं। मैंने गंगा को धारण किया। गंगा का मतलब है विवेक। जब तक विवेक रूपी गंगा मनुष्य के मस्तिष्क पर नहीं आएगी तब तक उसको जीवन जीने की कला नहीं आ सकती। लेकिन किसी ने तो कहा बाबा देखो तो सब लोग कोई काला जाम खाता, कोई रसगुल्ला खाता, कोई मोहन थार खाता, कोई राजभोग खाता, क्या क्या सुंदर सुंदर पदार्थ है। आपको कुछ नहीं, खाली आप विष पी करके रहते हैं और आपने विष का पान किया, वो भी कंठ में। शंकर दादा ने कहा सुनो, हमने जानबूझ के कंठ में विष रखा है भैया। ये संसार है, कई बार संसार के अंदर विष जैसी कड़वी बात आपको सुनने को मिलेगी। अगर तुम पेट में ले जाओगे तो तुम्हारी मानसिकता बिगड़ जाएगी। अगर बुरी बात को तुम संसार में उगल दोगे तो संघर्ष हो जाएगा। इसलिए बुरी बात को पेट में नहीं ले गए, बाहर नहीं ले गए। शंकर दादा ने अपने कंठ में उस विष को रख लिया। लेकिन कहा किसी ने शंकर दादा से कि दुनिया तो ना जाने कौन कौन सी गाड़ियों पे लोग घूमते हैं, चलते हैं, आपको नहीं लगता है कि मैं कोई सवारी पर सैर करूं, घूमूं? खाली आप बैल पे, वो भी ढूंढा बैल पे आप सवारी करते हैं, आपको नहीं लगता? शंकर दादा ने कहा सुनो, सवारी कोई सी भी करो, कैसी भी सवारी करो, लेकिन सवारी करते समय अगर कोई मेरा ध्यान करेगा। शंकर जी सवार हो गए हैं बैल पर। बैल का मतलब है धर्म। हम जब भी यात्रा करें तब धर्म को याद करके यात्रा करेंगे तो हमें किसी भी प्रकार के यात्रा में कष्ट और दुख नहीं होगा। पर बाबा सब लोग तो ना जाने कौन कौन से हथियार रखते हैं, आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। आप तो खाली त्रिशूल को लेते हैं। लोग तो ना जाने कहां से कहां तक पहुंच गए। कितने विज्ञान की सरगनी बढ़ गई। AK-47 भी रखते हैं, राइफल भी रखते हैं, 12 नंबर भी रखते हैं, रिवाल्वर। आपकी कुछ नहीं है, खाली आप त्रिशूल ही लेते हैं। शंकर दादा ने कहा देखो ये हथियार तो सारे व्यर्थ के हैं, आग लगाने वाले हैं। मेरे पास में जो त्रिशूल है उसमें काम, क्रोध और लोभ है। गृहस्थी को काम, क्रोध और लोभ को अपनी मुट्ठी में रखना चाहिए। जब चाहो तब क्रोध करो, जब चाहो तब काम को बुलाओ और जब चाहो तब लोभ को करो। ये काबू में होने चाहिए। और बाकी क्रोध की तो एक सीमा है। शंकर दादा ने कहा क्रोध मैं भी करता हूँ, क्रोध सबको करना चाहिए, द्रौपदी नीति में लिखा हुआ है। लेकिन क्रोध कब तक करना है इसकी भी जानकारी होनी चाहिए। जैसे हम लोग यहाँ आते हैं, आपको कथा सुनाते हैं, लेकिन पहले हमारे तबला वाले भैया आते हैं, वो हारमोनियम से मिला मिला करके तबला चढ़ाते हैं। और जब तबला मिल जाता है तो फिर खूब भजन गाते हैं, कीर्तन करते हैं, चौपाई श्लोक गाते हैं। और जब कथा संपन्न होती है तो उन तबलों को हम उतार देते हैं। अगर तबलों को उतारा ना जाए तो लय भी बिगड़ेगी, स्वर भी बिगड़ेगा, तान भी बिगड़ेगा और बादल अधिक गरज गया तो तबला फूट भी जाएंगे। और कई माताओं के तबले ऐसे होते हैं, एक बार चढ़ गए तो फिर सारे दिन चढ़े ही रहते हैं। घर की लय भी बिगड़ती, तान भी बिगड़ती, बाद में वो तबले फूट भी जाते हैं। तो भैया क्रोध तो करो, जरूरी क्रोध है, लेकिन तब तक करो जब तक क्रोध की आवश्यकता है। नहीं तो तबले की भांति उनको उतार करके रख दो। फिर कोई थोड़ा सा धूम धड़ाका हो गया और बस अपने गान कर लिया, घर में थोड़ा क्रोध कर दिया, फिर तो कम से कम उतार के रख दो ताकि घर की लय ना बिगड़े, सुर ना बिगड़े, तान ना बिगड़े, वो तबले खराब ना हो जाए। शंकर दादा से किसी ने कह दिया बाबा आपका इतना अपमान
अपमान आप बोल नहीं रहे, आपकी निंदा कर रहे हैं। शंकर दादा ने कहा निंदा क्या, हम तो जानबूझ के स्मशान में रहते। तो दक्ष जी यही तो कह रहे हैं कि स्मशान में रहने वाला, मरकट लोचन, पानी लोचन, भूतों प्रेतों का संग, तो इसमें कोई निंदा की बात नहीं है। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा हरिहर निंदा सुनई जो काना, होई पाप गौ घात समाना। हरि की निंदा अपने कानों से नहीं सुननी चाहिए। हरिहर निंदा सुनई जो काना, सुनई जो काना। नंदी भृंगी ने कहा दक्ष जी अपने मुख को बंद कर लो, अगर हमारे मालिक की स्वामी की निंदा करोगे तो ठीक नहीं होगा। लेकिन जब ब्राह्मण भी उठ खड़े हुए तो उन्होंने भगवान शिव जी महाराज की निंदा करने का अनुमोदन किया, तो भगवान शिव के दोनों गणों ने श्राप दे दिया, जाओ दक्ष जी तुम्हें कभी तत्व ज्ञान नहीं होगा, बड़े बड़े यज्ञ करोगे, अनुष्ठान करोगे, लेकिन तुम्हें तत्व ज्ञान कभी नहीं होगा। ब्राह्मणों ने कहा अरे तुम्हें श्राप देना था तो तुम श्राप देते दक्ष जी महाराज को, लेकिन समूचे ब्राह्मण समाज को तुमने श्राप दे दिया, इसलिए हम भी शिव जी के अनुयायियों को श्राप देते हैं। और श्राप देते हुए कहा पाखंडी हो जाएं, खाली वेश धारण करें, जटा भस्म धारण करें, नशे में चूर रहें। शंकर दादा ने कहा बहुत श्रापा श्रापी जहाँ है वहाँ नहीं रहना चाहिए, और आप उठ करके सीधे चले गए। लेकिन दक्ष महाराज ने सोचा ऐसा कौन सा मौका मिले कि मैं बुला करके अपने जमाई का अपमान करूं। और उन दिनों में धीरे धीरे महाराज दक्ष को अधिपति बना दिया, बहुत बड़ा राजा बना दिया। अब तो इनका अभिमान और ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि पद और मद दोनों ही सगे भाई हैं, एक माता के उदर से जन्म लेने वाले। अगर पद मिला तो मद तो अपने आप चला जाता है, ज्यादा थोड़ी करना पड़ता है। पाके पेट पर माँ की गुंडी ही तो रखनी है, पद ही मद बन जाता। और रामचरितमानस में बाबा ने तो घोषणा के साथ में कहा कि ऐसा जगत में कोई पैदा नहीं हुआ जिसको पद मिला हो और मद ना उसको प्राप्त हो जाए। नहीं को ऐसे जाने जन्मा जग माही, प्रभुता पाए जाए मद नाही। दक्ष जी महाराज जब अधिपति बने तो इन्होंने घोषणा की
मैं कनखल में, हरिद्वार में बहुत बड़ा यज्ञ करूंगा और जितने भी देवता, साधु, संत, महात्मा, ऋषि, मुनि, बाल, वृद्ध, युवा, नर नारी सबको बुलाऊंगा, लेकिन अपने एक जमाई को नहीं बुलाऊंगा। और सब जगह पर निमंत्रण दिए, 59 बेटियों को निमंत्रण दिए, लेकिन एक शंकर दादा को निमंत्रण नहीं दिया। अब तो महाराज सब लोग अपना अपना भाग लेने के लिए देवी देवता, साधु, संत पहुंचने लगे। देवराज इंद्र ने सोचा शंकर दादा की, दक्ष की बड़ी बुराई चल रही है, निमंत्रण नहीं दिया होगा, लेकिन तो भी पार्वती शंकर को कष्ट देने के लिए देवराज इंद्र विमान लेते लेते सीधे कैलाश पर्वत पे आ गए और कहने लगे, सती तुम्हें मालूम नहीं तुम्हारे पिताजी के यहाँ कितना बड़ा यज्ञ हो रहा है, 59 तुम्हारी बहनें और भी गई होंगी, क्या तुम्हें निमंत्रण नहीं दिया? तुम्हारे पिता क्या तुम्हें लिवाने नहीं आए? अरे जल्दी चलो ना, कब चलोगी? आओ हमारे विमान में ही बैठ जाओ। सती ने कहा, अगर मैं कह दूं कि मेरे पिता ने मुझे निमंत्रण नहीं दिया तो हमारे पिताजी का बहुत बड़ा अपमान होगा, बहुत बड़ी निंदा होगी। सती झूठ बोल गई। और बिटिया ही एक ऐसी है जो दोनों कुलों की मर्यादा को रक्षण करती है, दोनों कुलों की मर्यादा में रहती है, दोनों कुलों की इज्जत को रखती है। उस सती ने कहा कि निमंत्रण तो आया था, परंतु जिस समाधि में बैठे ना भोले भंडारी, इनकी जब समाधि खुलेगी तब हम जरूर आएंगे, आप चले। देवराज इंद्र चले गए। अब सती ने दोनों हाथ जोड़े, भूत भावन भगवान शंकर जी से हाथ जोड़ करके कहा, भागवत में बहुत सुंदर शब्द का प्रयोग किया गया है। भागवत में लिखा है, प्रजापतस्ते सुसहस्र सांप्रतम। सती ने कहा, हे प्राणनाथ, आपकी ससुराल में आपके ससुर जी बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। मुझे मालूम है आप ससुराल के बड़े शौकीन हैं जाने के, और आप जब जाएंगे ससुराल तो अकेले थोड़ी ना जाएंगे, इस चरण दासी को भी तो साथ में ले जाएंगे। ये है माताओं की बोलने की भाषा। ऐसा नहीं सती ने कहा, मेरे मायके में, मेरे पीहर में मेरे बाबूजी यज्ञ कर रहे हैं, तुम्हें चलना हो तो चलो, नहीं तो मैं तो जे चली। ऐसा नहीं। सती ने कहा, आपके ससुराल में आपके ससुर जी बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, मुझे विश्वास है ससुराल जाने का बड़ा शौक है आपको, रोकने से भी नहीं रुकेंगे, लेकिन मैं ये भी जानती आप अकेले नहीं, इस चरण दासी को भी साथ में ले जाएंगे। शिव जी ने कहा, सती ज्यादा चतुर चालाकी से मत बोलो, जहाँ तुम जाने को कहती हो ना, तदपि विरोध मानजह कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। जहाँ जाने से कोई विरोध माने, जहाँ पहुँचने से किसी को बुरा लगे, ऐसा चाहे अपना घर ही क्यों ना हो, ऐसे माता पिता के पास भी नहीं जाना चाहिए। तो सती ने कहा, आप कहना चाहते हैं कि बिना बुलाए पिता के यहाँ नहीं जाना चाहिए? शिव ने कहा, बिल्कुल नहीं। गुरु के यहाँ बिना बुलाए जाए, माता पिता के यहाँ बिना बुलाए जाए, मित्र के यहाँ बिना बुलाए जाए, कथा कीर्तन भजन में बिना बुलाए जाए, मैं नहीं कहूंगा, लेकिन मैं आज्ञा भी नहीं दूंगा कि आप चली जाएं, मना भी नहीं करूंगा कि आप ना जाएं। सती ने कहा, पति की आज्ञा नहीं तो जाऊं कैसे? लेकिन पिता के चूंकि घर जाना तो आज्ञा की क्या जरूरत है? तो कभी बाहर निकल जाए फिर अंदर आ जाए, फिर बाहर जाए फिर अंदर आ जाए, बार बार ऐसा सती कर रही है। सुखदेव कहते हैं, राजन तुम दर्शन करो, लगता है 2 सती हो गई, एक बाहर दिखाई दे, एक अंदर दिखाई दे। अब तो सती मानी नहीं। सती जब चल पड़ी, बहुत दूर निकल गई। शिव ने आंख खोल करके देखा और कहा, नंदी भृंगी जाओ तुम अपनी माता को भेज करके आओ। तो आज नंदी और भृंगी गणों को लेकर के और वहां तक पहुंचे जहां पर सती दक्ष जी के यहाँ कनकल में जाना चाहती थी। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में भी यह प्रसंग वर्णन किया, तो वहां लिखा है कि भगनी मिली बहुत मुस्काता। इनकी बहनें मिली तो उन्होंने व्यंग किया। एक ने कहा, आ गई क्या सती,
दूसरे ने कहा पिताजी ने निमंत्रण जो दिया था। तीसरे ने कहा निमंत्रण थोड़ी ना दिया था, वो तो विमान में बैठा के लाए। चौथे ने कहा आजकल क्या है शिव जी का हाल, कुछ मकान वकान बना लिया कि स्मशान में ही गुजारा चलता है। पांचवी ने कहा कुछ कमाने धमाने लग गए, कुछ खाने पीने लग गए हैं कि खाली विषय पी के काम चलाते हैं। छठवीं ने छठवां बाण मार दिया, कुछ अकल वकल आ गई है कि नंगे ही घूमते रहते हैं। सातवीं ने सातवां बाण मार दिया, अरे अब तो कम से कम अच्छे समाज में रहते होंगे कि भूतई प्रेतों के साथ में रहते। व्यंग के ऊपर व्यंग, व्यंग के ऊपर व्यंग, सती का हृदय फटा जाए, अरे मैं कहाँ आ गई। लेकिन यहाँ शुक्राचार्य स्वामी ने मातृत्व की रक्षा की है। जो माँ ने देखा कि मेरी बिटिया सती आई है, दौड़ पड़ी, दौड़ते दौड़ती गई, आओ आओ सती आओ, और आकर के तुरंत अपनी छाती से लगा लिया। बिटिया तुम आई हो, बहुत बहुत तुम्हारा स्वागत है, लेकिन मेरी तुमसे प्रार्थना है कि तुम आई, जो तुम्हें चाहिए धन ले जाओ, सोना ले जाओ, चांदी ले जाओ, वस्त्र आभूषण ले जाओ, लेकिन बिना अपने पिता से मिले तुम सीधे लौट करके कैलाश पर्वत को चली जाओ। माँ मैं क्यों चली जाऊं, मेरी 59 बहनें हैं और मैं लौट करके चली जाऊं तो सुनो माँ, मेरे पतिदेव तो इतने त्यागी है, तुम्हारे वस्त्र आभूषण की आवश्यकता नहीं, अन्न धन सोना की आवश्यकता नहीं। मैं तो जाकर के अपने पिता से पूछूंगी कि 59 बहनों को बुलाया, मुझे क्यों नहीं बुलाया। पिताजी मेरे अगर पतिदेव ने कोई अपराध भी किया आप मुझसे कहते, मैं समझाती, लेकिन सबको निमंत्रण दिया। कौन ऐसी बेटी होगी बाबू के घर में सब कुछ हो, पिता के घर में सब कुछ हो, सब बहनें जाए वहां, खाली एक बहन को नहीं बुलाया जाए। कितना बुरा लगा है मुझे। और सती मानी नहीं। माँ ने जब पकड़ना चाहा सती को, छींटा मार दिया, नहीं नहीं छोड़ो माँ, और दौड़ पड़ी हैं आप यज्ञशाला में पहुंच गई, जहाँ 5000 ब्राह्मण बैठे हैं, साधु संत महात्मा ऋषि मुनि बाल वृद्ध युवा नर नारी सब लोग बैठे हुए। दक्ष ने कहा सावधान, अगर कोई चल करके सती को स्वागत के लिए जाएगा उसके पैर कटवा दूंगा, अगर कोई हाथ जोड़ करके सती को प्रणाम करेगा उसके हाथ कटवा दूंगा, आंख उठा करके सती को देखेगा आंख निकलवा दूंगा, सिर झुका करके प्रणाम करेगा छेदन कर दूंगा। सती पहुंची है सन्नाटा, आज कोई कुछ बोल नहीं पा रहा, प्रणाम नहीं कर पा रहा, सती को देखने की लालसा है लेकिन देख नहीं पा रहा। सती ने कहा अहो क्या हो गया, जब मैं अपने माए के पीहर आती मेरी सखियां दौड़ पड़ती, मुझे अंक में भर लेती, सती इतना समय हो गया तुम अभी आई हो, ससुराल गई तुम तो भूल ही गई अपने पीहर को, लेकिन आज मेरे कोई पास नहीं आ रहा है। अरे मेरे सेवकों को क्या हो गया, सेवक दौड़े दौड़े आते, पानी लेकर के पानी पियो, बैठ जाओ, स्वागत करते, कोई बोलने को तैयार नहीं हो, क्या गया। अब तो चारों तरफ दृष्टि डाल करके सती ने देखा, एक एक देवी देवताओं को देखा, सब नर नारियों को देखा, और जब दक्ष दिखाई दे गए तो सती दौड़ पड़ी और दौड़ करके गई, जाकर के अपने पिता का गला पकड़ लिया, कहने लगी अरे दुष्ट, उनका आज तूने अपमान किया है, जिनका खाली एक बार जो नाम लेता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते। शिव महापुराण में लिखा है महादेवो महादेवो महादेवोत यो बदीत एकेन लभते मुक्ति द्वाभ्याम शंभु ऋणी भवेत्। एक बार शिव कह दो तो सारे पाप नष्ट हो जाते, दूसरी बार अगर शिव कह दिया तो भगवान शिव उसके ऋणी हो जाते हैं। ऐसे पवित्र तुमने अपने जमाई शंकर का अपमान किया, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ो। जो गला पकड़ा है अपने पिता का। दक्ष ने कहा दुष्टा तुझे बुलाया किसने। सती ने कहा मुझे निमंत्रण की कोई जरूरत नहीं, मुझे निमंत्रण की कोई जरूरत नहीं, बुलाने की कोई जरूरत नहीं। और आज सती काली के रूप में हो गई और जो जोर से गला दबाया, लेकिन सती ने कहा नहीं नहीं, मैं तुम्हें नहीं मारूंगी, अगर मैं आज तुमको मार डालूंगी तो दुनिया के इतिहास में कथा हो जाएगी कि एक ऐसी भी बेटी हुई है जिसने अपने बाप को मार दिया था। इसलिए सती ने हाथ खींच लिया। सती ने कहा यहाँ मेरा कोई अनुयायी नहीं है, कोई बोल नहीं पा रहा है, पति का कितना अपमान हुआ। सती आज
सहन नहीं कर पाई, क्योंकि ब्रह्मा को स्थान है, विष्णु के स्थान है, देवराज इंद्र को स्थान है। इन स्थानों के मध्य में शंकर दादा का कोई स्थान नहीं है। और सब जगह पर बिटिया अपमान सहन कर लेगी, लेकिन उसी के पीहर में अगर उसकी पिता भी अपमान करे तो वो बेटी भले है बाप की, लेकिन वो सहन नहीं कर पाती। सती ने कहा बस बहुत हो गया, मैं तुम्हारे अपवित्र शुक्र से जन्मी हूँ, मैं इस तन को रखना नहीं चाहती। और जहाँ स्वाहा स्वाहा ब्राह्मण कर रहे थे वहीं पर सती महारानी पहुंच गई यज्ञशाला में और वेदिका के पास में मुख्य कुंड के पास में बैठ गई। आपने दाहिना पांव नीचे किया है, दाहिने पांव का अंगूठा लिया है और जोर से वेदिका में रगड़ दिया। योग अग्नि उसमें निकली है और अस कहे योग अगन तन जारा, भयो सकल मक हाहाकारा। सब कहने लगे दुष्ट है दक्ष, दुष्ट है दक्ष, बचाओ बचाओ बेटी को बचाओ, लेकिन कोई नहीं बचा पाया। सती वह धू धू आग में जल करके राख हो गई। पूरा योगी अग्नि तन जारा, सकल सभा योगी अग्नि तन जारा, सकल सभा आज सारे यज्ञ में हाहाकार मच गया। सब कहे दक्ष दुष्ट है, दक्ष बुरा है, दक्ष दुष्ट है, दक्ष बुरा है। सब जितने भी आए थे सब लोग वहां से भाग करके चले गए। सती का वहां निधन हुआ है। सती की सब बहनें चली गई। माता को बहुत दुख हुआ है, लेकिन जो नारद जी महाराज ने सुना, नारद ने सुना सती जल करके राख हुई है। शंकर दादा वो समाधि में बैठे हुए हैं। नारद जी वहां पहुंच गए। नारद जी जो पहुंचे हैं बीना बजाए, शंकर दादा ने जो आंख खोली नारद को देखा। नारद ने कहा बाबा इस जगत में माता सती सदा के लिए चली गई। शंकर ने कहा क्या हुआ, सती नहीं रही, क्या बोलते हैं नारद? हाँ बाबा सदा के लिए सती चली गई। जो शंकर ने सुना है इन कानों से मानो कान फटे जा रहे हैं, आंखें लाल लाल हो गई, आंखों से मानो आज खून गिर रहा है, आंसू नहीं। शंकर दादा इतने क्रोधित हुए, अपने ही दोनों हाथों से बाल उखाड़ने लगे और दाहिने हाथ से बाल का एक तुरंत मुट्ठी भर के बाल पकड़ करके जो नीचे पटके हैं, वीरभद्र नाम का बालक उत्पन्न हो गया। वीरभद्र ने कहा क्या हुआ महाराज, मुझे आज्ञा दो। पिता की आज्ञा पुत्र को शिरोधार है। कहा जाओ दुष्ट दक्ष ने तुम्हारी माता को जला के भस्म कर दिया है, ऐसे यज्ञ को विध्वंस कर दो। ये दो कथाएं आती हैं, एक भागवत में एक रामायण में। रामायण में स्वयं राम जी कहते हैं कि जाओ हनुमान जी बानर सेना लेकर के और मेघनाद के यज्ञ को ध्वस्त कर दो। और यहाँ शिव जी महाराज स्वयं आज्ञा देते हैं जाओ वीरभद्र और सारे यज्ञ को विध्वंस कर दो। वीरभद्र गया। वीरभद्र ने जा करके और जो तोड़ फोड़ की है, जो यज्ञ कुंड में आहुति ब्राह्मण दे रहे थे उनको डांटना फटकारना, इतना ही नहीं उनका हाथ पकड़ करके यज्ञ स्वाहा, किसी का पैर पकड़ के यज्ञ स्वाहा, किसी की नाक, किसी का कान, किसी का हाथ, किसी की पीठ, किसी का पेट, सारे जितने भी वहां अनुयायी दक्ष के सबको दंड दिया। भृगु जी महाराज खिलखिला करके हंस पड़े। तो भृगु जी को जो देखा है तुरंत उनकी डाढ़ी पकड़ी है यज्ञ स्वाहा। उषा जी खिलखिला के हंस रहे थे, उनके दांतों को तोड़ के यज्ञ स्वाहा, सारे यज्ञ को विध्वंस कर दिया। तलवार उठाई है, दक्ष के जो गर्दन पर मारी, सिर धड़ से अलग हुआ है, सिर को लिया है और यज्ञ स्वाहा, पूरे यज्ञ को आपने विध्वंस कर दिया। ऐसा क्यों? यज्ञ तो भगवान का रूप है, यज्ञो वै विष्णु। शंकर दादा यज्ञ को विध्वंस करने की आज्ञा क्यों देते हैं? शंकर दादा ने कहा ऐसा यज्ञ जो समाज का शोषण करे, ऐसा यज्ञ जिससे धर्म व्यवस्था बिगड़े, ऐसा यज्ञ जो समाज में विघटन विद्वेष की आग भड़कावे, ऐसे यज्ञ को कभी पूरा नहीं होने देना चाहिए। ऐसे यज्ञ को तो विध्वंस ही कर देना चाहिए। क्यों? यज्ञ तो आत्म कल्याण के लिए,
यज्ञ तो भगवान के दर्शन के लिए, यज्ञ तो समाज के उत्थान के लिए, यज्ञ तो समाज की ज्ञान के लिए, और ऐसा यज्ञ जिसमें खाली आत्म स्वार्थ छिपा हुआ है, जिसमें विघटन और विद्वेष है, जिसमें किसी को दुख देने के लिए भावना है, ऐसा यज्ञ कभी भगवान पूरे होने की कामना नहीं करते। यज्ञ अधूरा पड़ा है। दक्ष जो जजमान थे उनका सिर काट के यज्ञ कुंड में डाल दिया। अब तो बहुत बुरा हुआ। सब दौड़े दौड़े देवी देवता आए, नारद जी को आगे कर लिए और स्तुति करने लगे भगवान शंकर की कि यज्ञ अधूरा पड़ा, उसको आप पूरा कराएं। देवी देवताओं ने जो स्तुति भगवान शंकर दादा की, वो बड़ी अद्भुत स्तुति है। नमामि समीशान निर्वाण रूपम, समीशान भगवान शंकर जी की बड़ी सुंदर आराधना की। इस स्तुति के करने से शिव जी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। जो शिव जी का अभिषेक करते हैं, शिव आराधना करते हैं, उनको ये स्तुति जरूर पूजन के बाद में इसका गान करना चाहिए। शिव जी महाराज यद्यपि बहुत दुखित थे, लेकिन आशुतोष का मतलब होता है आशु शीघ्रम तुष्यति आशुतोषः, जो रुष्ट होने पर बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाए उनको आशुतोष कहते हैं। शंकर जी की बड़ी सुंदर सुंदर देवी देवताओं ने पृथक पृथक स्तुति की है और भगवान शिव धीरे धीरे प्रसन्न हो गए।
पुरा कल्पा पाए, पुरा कल्पा पाए, शोकृत मुदर कृत प्रकृति। हे भगवान, आप प्रसन्न हो जाएं, हमने बहुत बड़ी गलती की है। आज स्तुति करते करते देवता परम प्रसन्न हुए, शंकर जी भी प्रसन्न हुए। शंकर जी ने कहा क्या हुआ? बोले यज्ञ विध्वंस कर दिया आपके पुत्र ने, चल करके उसको पूरा कराओ। शंकर दादा चले और वहां पहुंचे यज्ञशाला में, कनखल में, जहां देखा यजमान ही नहीं, यजमान का सिर काट के वीरभद्र ने अग्नि कुंड में डाल दिया है। शंकर दादा ने कहा कि ये यज्ञ कैसे पूरा होगा, यजमान का सिर ही नहीं। तब नंदू ने कहा महाराज आप तो सर्व समर्थवान हैं, आप चाहें तो दक्ष को सिर भी प्रदान कर सकते हैं। शंकर दादा ने कहा जाओ, जो रात में जाग रहा हो उसका सिर काट करके ले आओ। इसलिए रात में नहीं जागना चाहिए, लेकिन बड़ा मुश्किल है। दिन में अगर गड्डी संभालेंगे ना तो इनकम टैक्स वाले ना आ जाएं, तो रात में ही तो उनको संभालना पड़ता है। तो शंकर दादा ने कह दिया जाओ, जो जागता हुआ मिल जाए उसका सिर काट के ले आओ। और तो कोई नहीं मिला। मैं कहता हुआ बकरा चला आ रहा था। मैना मैना बोल के बाक चिरौंजी खाए, मैं बकरा बोल के गर्दन ले कटाए। तो आज बकरे का सिर काटा और लेकर के आए, शंकर दादा के हाथ में दे दिए। बताओ कितना बड़ा विज्ञान शंकर दादा के पास में नहीं होगा। आज के डॉक्टर तो हड्डी को जोड़ सकते हैं, उसी हड्डी को जो टूटी हुई है। बंबई का ऐसा ढोलकिया डॉक्टर भी काम नहीं कर सकता जो शिव दादा ने काम किया। शिव दादा ने दक्ष के जो धड़ पे मांस था उसको हटाया और शिव जी ने तुरंत बकरे का सिर लिया और लेकर के जो दक्ष के ऊपर रखा तो अपने आप वो जुड़ गया। भगवान शंकर दादा तो हड्डी के स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, ऐसे बड़ा डॉक्टर बंबई का ढोलकिया भी नहीं हो सकता। तुरंत बाबा ने जोड़ दिया और दक्ष जी महाराज तुरंत स्तुति करने लगे हाथ जोड़ करके, प्रभु हमको आप क्षमा कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, लेकिन आपकी कृपा तो देखो कि गलती होने के बाद भी आपने कितना बड़ा अनुग्रह किया कि दक्ष आज आपके सामने कुछ कहने के लिए तैयार है। भूया अनुग्रह भवता कृतो दंडस्त्वयामयि कृतो यद्वी प्रलब्धा ना ब्रह्म बंधु सुचलां भगवन् विवज्ञा पुष्टं हरिष्कुते वसुत्राव्रत। हे गोविंद, हे शंकर दादा, हे नारायण, आप सबने बहुत बड़ी कृपा की कि आप सब मुझसे प्रसन्न हो गए, तभी ये संभव हुआ कि मुझे बकरे का सिर मिला और आपने पूर्णाहुति की है। यज्ञ पूरा सफल हो गया। यज्ञ में सब लोगों ने जय जयकार किया और सब अपने अपने निवास को लौट करके चले आए। और शंकर भगवान की दरबार मेरा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते, दरबार मेरा रानी की दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार मेरा
मनुष्य कल्याण रक्षायां जगत स्थितो। भगवान शुकदेव स्वामी कहे, राजन मैंने आपको सुनाया मनु जी महाराज की आकुति, देवहूति, प्रसूति, 3 कन्याओं का एक विशद वर्णन। 2 पुत्र हुए, एक का नाम प्रियव्रत, दूसरे का नाम तानपाद। प्रियव्रत महाराज की जो कथा है वो तो पंचम स्कंद में आती है, और महाराज जो उत्तानपाद राजा हैं उनकी कथा यहाँ हम आप लोग अब श्रवण करते हैं। उत्तानपाद राजा के यहाँ ध्रुव जैसा लाल हुआ, जिसने कुल 5 महीने में भगवान नारायण को पा लिया। भगवान नारायण की प्राप्ति कर ली। उत्तानपाद का मतलब होता है उत माने ऊपर, पाद माने पांव। जिसके पांव ऊपर को हो और सिर नीचे को हो उसका नाम है उत्तानपाद। तो बताइए हम आप लोग ही तो उत्तानपाद हुए, क्योंकि जब माता के पेट में उदर में पुत्र आता है तो पैर तो ऊपर को होते हैं, उस सिर नीचे को होता है। उत माने ऊपर, पाद माने पांव। जिसके पांव ऊपर को हो, सिर नीचे को हो, उसका नाम उत्तानपाद। उत माने गहन, तम माने अंधकार। जिसके जीवन में गहन अंधकार हो उसको उत्तानपाद कहते हैं। उत्तानपाद कहते हैं जो पुण्य तो बहुत कम करे, पाप बहुत ज्यादा करे, उसका नाम भी उत्तानपाद है। उत्तानपाद राजा का विवाह हुआ सुनीति के साथ में। धर्मात्मा सुनीति के साथ में राजा बहुत दिन रहते हैं। बहुत दिन व्यतीत हो गए, लेकिन राजा के कोई संतान नहीं है, ना बेटा है ना बेटी है। राजा रानी से कहे, क्यों रानी, क्या महलों की दीवालों को नहीं लगता क्या कोई बालक इन दीवाल को पकड़ पकड़ करके चले? क्या रानी कभी हमारे महलों में किलकारी सुनाई नहीं देगी? रानी का हृदय रो गया। रानी ने कहा, राजन आप दूसरा विवाह कर ले। परंतु राजा ने कहा कि मैं ऐसा नहीं करूंगा। अगर मैंने दूसरा विवाह किया और रानी आई, उसके भी संतान नहीं हुई, तो बताओ क्या होगा? चलो संतान भी हो गई, आपस में तुम्हारी और उसकी नहीं बनी तो जो घर है, जो महल है, कितना आनंद है। दिन रात हम भजन में डूबे रहते हैं, वो घर घर नहीं रहेगा, वो तो नरक जैसा हो जाएगा। आज रानी ने कहा, नहीं महाराज आपको विवाह करना ही पड़ेगा। भगवान शुकदेव स्वामी कहे, राजन आज वो राजा गए हैं बहुत दूर निकल करके सूर प्रांत देश में, जिसको आज हम पंजाब बोलते हैं। वहाँ किसी राजकुमार से भेंट हुई। राजा की कन्या विवाह योग थी, जिसका नाम है सुरुचि। सुरुचि के साथ में आपने विवाह किया और पालकी में बैठ करके राजा और रानी चले आ रहे हैं। जैसे ही दरवाजे पर वो पालकी आई, परछनों करने, आरतों करने के लिए सब लोग आए। जैसे ही रानी आई तब पूछा, छोटी रानी सुरुचि ने, ये कौन है? राजा ने कहा, ये तो हमारी बड़ी रानी है। तो सुरुचि ने कहा, जब आपकी रानी है बड़ी तो आप मुझे लेके क्यों आए? और सुनो महाराज, जब तक ये महलों में रहेगी तब तक मैं एक पांव भी महलों में नहीं डालूं, अंदर नहीं जाऊं। या तो इसको आप रहें या मुझे रखें, मैं अंदर नहीं जाऊं। बार बार जब रानी ने कहा तो राजा धर्म संकट में पड़ गए। जिस रानी के साथ बहुत दिन धर्म पूर्वक रहा, मैं बड़ी रानी को कैसे कहूं कि रानी तुम छोड़ करके चली जाओ? लेकिन रानी भी वो तपस्विनी, वो पतिव्रता धर्म पारायण, वो सुनीति समझ गई कि राजा चाहते हैं कि मैं निकल जाऊं, लेकिन मुख से कह नहीं सकते। एक उदाहरण दूं मैं रामचरितमानस का। भगवान राम, सीता और लखन वनवास के समय जब गंगा के किनारे पहुंच गए
और केवट की नौका में आप विराजमान हो गए। केवट ने नौका से गंगा पार कर दिया। उतर ठाण भय सुर सरिता, शीय राम गुह लखन समेता। जब किनारे उतर गए तो भगवान के मन में आया कि धोबी की धुलाई और केवट की उतराई कभी गरीब को भी नहीं रखनी चाहिए। राम के मन में आया और उस मुखार बिंद को सीता जी ने देखा तो मन में क्या है वो सीता जी जानेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, पिए हिये की सीय जाननहारी। हिये माने हृदय, अपने पतिदेव के हृदय के अंदर क्या बात आई सीता जी जानेंगे। उत्तम जो नारी होती है ना, उनको कहना नहीं पड़ता है, वो तो खाली पतिदेव के मुखमंडल को देख करके ही समझ जाती पतिदेव क्या चाहते हैं। उसको उत्तम नारी कहा गया है। जो पति की बिना आज्ञा के पालन करे उसको उत्तम नारी कहा। मध्यम नारी वो है जो पति की आज्ञा का पालन करे। निकृष्ट नारी वो है जो पति की आज्ञा देने पर भी काम नहीं करे है। तो आज रानी समझ गई, राजा चाहते तो हैं परंतु मुख से कह नहीं सकते, इसलिए आज रानी ने अपनी माला झोली ली है भजन करने वाली और महलन से निकल के जंगल में चली गई। वहाँ घास फूस की झोपड़ी बनाई है, रानी वहाँ रहने लगी। राजा महलों में छोटी रानी के साथ बहुत दिनों रहे लेकिन कोई संतान नहीं। सेवक ने आके बड़ी रानी से कहा जो जंगल में रहती थी, रानी साहिबा राजा महलों में तो रहते छोटी रानी के साथ लेकिन बेटा तो अभी भी नहीं हुआ, तो ये तो बड़ा अनर्थ हुआ कि राजा ने आपको भी निकाल दिया, पुत्र भी नहीं हुआ। राजा बहुत दुखित है। तो एक दिन रानी सूर्य नारायण को जल दे रही थी। सूर्य नारायण को जल देते देते रानी की आंखन में आंसू आ गए। भगवान सूर्य नारायण ने कहा, रानी तू क्यों रोवे है? तेरे 12 वर्ष पूरे हो गए जल देते देते। आज मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ और जो तू रानी मांगे मैं तुझे प्रदान करूँ। भगवान सुखदेव स्वामी कहे, राजन उस रानी ने कहा, हे सूर्य भगवान मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, अगर देना चाहते हैं महलों में जो छोटी रानी है उसके एक बेटा हो जाए। ये है सुनीति, ये है धर्म पारायण सुनीति। अपने लिए नहीं कहा कि मुझे बेटा हो जाए, नहीं नहीं, जो महलों में मेरी छोटी बहन है उसके संतान हो जाए। सूर्य भगवान ने कहा, ऐसी तुम्हारी इच्छा है, ऐसी तुम्हारी मन की दशा है तो जाओ, सबसे पहले तुम्हारे बेटा होगा और बाद में तुम्हारी छोटी बहन के भी बेटा हो जाएगा। सूर्य भगवान का आशीर्वाद। और समय आने पर झाड़ियों के मध्य में, झोपड़ी के मध्य में जिस बालक ने जन्म लिया सुनीति के गर्भ से, उसी का नाम हुआ ध्रुव। महलों में जिस बालक ने जन्म लिया सुरुच के गर्भ से, उस बालक का नाम उत्तम हुआ। धीरे धीरे बालक तो 5 साल का हो गया लेकिन कभी उसने अपने पिता की गोद नहीं देखी। भगवान की कितनी विचित्र लीला है। ऐसे भी बड़े अनाथ बच्चे हो जाते हैं जो जन्म के समय ही पिता स्वर्ग सिधार जाते हैं। उनका लालन पोलन मैया करती है, रोती जाए, गोद खिलाए। आज इसके बाबू होते ये करते वो करते, तरह तरह की मनौती मांगे। आज सुनीति कहे कि पिता होते हुए भी मेरा कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि ये बालक मेरी ही गोद में रहे हैं, कभी अपने पिता की गोद को देखे भी ना, जाए भी ना। आध्रो खेलते खेलते थोड़ा महलों के नजदीक चले गए। बालक कुछ खेल रहे थे, पूछ लिया क्या नाम है? ध्रुव ने कहा मेरा नाम ध्रुव है। माता का क्या नाम है? सुनीति। तुम्हारे पिता का क्या नाम? ध्रुव ने कहा मैंने पिता को देखा नहीं। मैया ने कभी नाम बताया नहीं। बालकों ने जोर से ताली बजा दी। अरे ये कैसा बालक 5 साल का हो गया, पिता का नाम भी मालूम नहीं। दौड़ पड़े, माँ माँ। आज बालकों ने परिहास किया है, बहुत चिढ़ाया। सच बताओ हमारे पिता है कि नहीं है? अगर हमारे पिता है तो उनका नाम क्या है, वो कहाँ रहते हैं? आज माता ने गोद बिठा लिया, छाती लगाया। पुत्र तुम्हारे पूज्य पिता कोई साधारण नहीं, वो चक्रवर्ती नरेश है।
और तुम उनके पास जाओगे ना तो देखते ही पिता दौड़ करके तुमको अंक में भरेंगे, छाती से लगाएंगे, गोद बिठाएंगे। और सुनो, वहां बेटा जाना, छोटी माता मिलेगी, जाके प्रणाम करना, मैया दूध भात का भोजन कराएगी। और सुन पुत्र ध्रुव, जब महलों में तू जाएगा ना तो वहां तेरा छोटा भैया हूँ मिलेगा, जिसका नाम है उत्तम, तरह तरह के तुझे खेल खिलौने देगा। भगवान सुखदेव कहे, राजन, इस बालक को मैया को क्या मालूम है, जिस महलों में जाना है अपमान के अलावा कुछ नहीं वहां मिलना है। लेकिन ध्रुव जी वहां चल पड़े। चलते चलते आगे बढ़ते जाएं, जो देखे बड़ी रानी साहिबा का पुत्र पहली बार महलों में जा रहा है, सेवकों ने रोका नहीं, ध्रुव जी अंदर चले गए और पूज्य पिता को देखा, बहुत बड़े सिंहासन पर आप बैठे हैं और गोदी में उत्तम को लिए उससे लाड़ दुलार कर रहे हैं। कभी कपोलों का चुम्बन करें, कभी पुत्र का लेकर के उछाले। इतने में तो ध्रुव जी महाराज का आगमन हो गया। जो राजा ने देखा तुरंत लिया उत्तम को और तुरंत सिंहासन के नीचे कर दिया और ध्रुव जी से कहा, आओ मेरे लाल, आओ मेरी गोद में आ जाओ। जो दोनों हाथ बढ़ाए हैं, राजा ने हाथ ही अभी पकड़े हुए थे। इतने में तो सुरुचि ने देखा अनर्थ हो जाएगा। अगर राजा ने इस प्रथम पुत्र को ले लिया, ज्येष्ठ पुत्र को ले लिया, तो मेरे पुत्र को राज नहीं मिलेगा। इसलिए ये परवाह नहीं कि इस पुत्र का क्या होगा। और वो रानी दौड़ पड़ी। कहा, राजन खबरदार, इस बालक को छूना भी मत, गोदी में बिठाने का साहस आपका कैसा हुआ? ये रानी का बेटा नहीं तो दासी का बेटा है। आज जो ध्रुव ने सुना है, मेरी माँ ने तो कहा था कि तुम रानी के पुत्र हो, लेकिन नहीं नहीं, मेरी माँ रानी नहीं है, रानी तो कोई और ही है, मैं तो दासी का पुत्र हूँ। बस यहीं से ध्रुव का हृदय फट गया और रानी आई है, छोटी माँ ध्रुव की, तुरंत हाथ पकड़े हैं और पिता की गोद से खींच लिया बालक को और लेकर के नीचे पटक दिया। अरे सेवक को पकड़ो, इस बालक को घसीट करके महलों से बाहर कर दो। इस बालक को इजाजत किसने दी अंदर आने की? और इस गोदी पर कोई और नहीं बैठ सकता, वही बैठ सकता है जो मेरे कोख से जन्मा हुआ है, जिसको मैंने जन्म दिया है। रानी के पेट से जो जन्मा वो गद्दी का अधिकारी है। इसलिए इस बालक को ले जाओ, बाहर कर दो। और सुन बालक, अगर तेरी बहुत इच्छा है इस सिंहासन पर बैठने की तो जंगल जा, भगवान का भजन कर। भगवान जब प्रसन्न हो जाए तो कहना परमात्मा से, हे नारायण, मुझे सुरुचि के गर्भ में वास दे दो ताकि उसके गर्भ से जन्म लूं और मैं सिंहासन का अधिकारी बनूं। सुखदेव स्वामी कहे, राजन कैसा अज्ञान बोल रहा है। अरे जो नारायण का दर्शन कर लेगा उसको तो मातृ गर्भ में आना ही नहीं पड़ता। ध्रुव को घसीट के बाहर किया है। ध्रुव रोवे हैं, चिल्लाए, अरे माँ रक्षा करो, पाही माम पाही माम। अब तो दौड़ी दौड़ी सुनीति आई है और सुनीति ने कहा, अगर मैं रोऊंगी, माता ने अपने आंखन के आंसुओं को पी लिया, एक बूंद भी आंखन पे आंसू नहीं कि अगर मैं भी रो पड़ूंगी तो बालक बहुत रोवेगा। और तुरंत आकर के खिलखिला के मानो हंसने लगे, गोद में ले लिया। अरे बालक क्या हुआ? इतना हट, इतना रुदन, इतना क्रंदन हुआ क्या? बोल तो सही। माँ कितना अपमान किया है। तूने कहा था माँ दूध भात का भोजन कराएगी, उसने तो घसीट करके महलों से बाहर किया। माँ तूने कहा था वहाँ भैया उत्तम खिलौने देगा, वो तो बोला भी नहीं। और वो पिता कैसे है जिन्होंने गोद से लेकर के नीचे धम्म से पटक दिया? नहीं नहीं, ये मेरे पिता नहीं हो सकते, ये मेरी सौतेली माता विमाता नहीं हो सकती, मेरे पिता तो कोई और ही होंगे। और माँ मैं 5 साल का और मेरी मैया सौतेली ने कहा कि जंगल में जा भगवान का भजन कर। सुनीत ने तुरंत कहा, बेटे तुम भी अभागे हो, मैं भी अभागनी हूँ। इसमें तुम्हारे माता पिता का कोई दोष नहीं है, इसमें तो हमारे भाग्य का दोष है। पुत्र अगर तुम पहले पैदा हो गए होते तो बताओ मैं जंगल में क्यों जाती? राजा दूसरा विवाह क्यों करते? दूसरा विवाह नहीं जब होता पुत्र तुम्हें धक्का दे करके कोई बाहर नहीं करता। रो मत पुत्र, अगर माँ ने कहा तो ये सच है कि जब दुनिया के सब लोग ठुकरा देते हैं, दुनिया के सब दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब नारायण का दरवाजा खुल जाता है। पुत्र तुम्हारे लिए यही श्रेष्ठ कर है, मेरे लिए यही श्रेष्ठ है कि तुम अभी जाओ, अब लंब जाओ और जंगल में भगवान का भजन करो। तुम्हारी माँ ने कहा है, माता के वचन का तुम पालन करो पुत्र।
है कोई जगत में ऐसी माता जो अपने 5 साल के लाल को कह दे जाओ पुत्र तुम जंगल चले जाओ। बच्चा स्कूल जाता है, समय में थोड़ा सा विलंब हो गया, बालक स्कूल से नहीं आया, माता बेचैन हो जाती, दरवाजे जाएगी फिर अंदर आएगी, अरे क्या हो गया बालक क्यों नहीं आया, और ना जाने क्या क्या सोच पड़ती है। लेकिन धन्य है उस सुनीति को, 5 साल के लाल को कह दिया जाओ जंगल करो भगवान का भजन, वही तुम्हारा और मेरा कल्याण करेंगे। सोने जाननी सोए सोते बड़े तो ये सौभाग्य है कि आज सौतेली माता ने सही मुझे आज्ञा दे दी, मैं जाता हूँ। माँ को प्रणाम किया, आप चल पड़े। चलते चलते ध्रुवजी बहुत दूर चले गए, जब तक माता को दिखाई आंखों से देता रहा, टकटकी लगा के माँ देखती रही, लेकिन वो 5 साल का बालक ही तो था जो आंखों से ओझल हुआ, जैसे माँ को किसी ने मूर्ति बना दी हो, मोम की धम से माँ नीचे गिरे और मूर्छित हो गई। साधु संतों ने कहा माँ धीर धरो, धीर धरो, भगवान तुम्हारा भला करेंगे। ध्रुव चले गए, बहुत दूर चलते चलते सप्त ऋषियों का दर्शन किया। ध्रुव जी दौड़ पड़े हैं, जाकर के सप्त ऋषियों को प्रणाम किया। सप्त ऋषियों ने उठाया और छाती से लगा लिया। अहो पुत्र, कहाँ जा रहे हो? जंगल में क्यों जा रहे हो? भगवान का भजन करने? नहीं नहीं पुत्र, जंगल में तुम मत जाओ, लौट जाओ, तुम्हें जंगली जानवर खा जाएंगे। पुत्र तुम मेरी मानो। ध्रुव ने कहा नहीं, मैं जाऊंगा, मेरी माँ ने कहा भजन करूंगा, भगवान मिलेंगे, अब मैं लौटूंगा नहीं। सप्त ऋषियों ने कहा तुमने गुरु बनाए। ध्रुव जी महाराज ने कहा कि आप ही हमारे गुरु हो जाओ। सप्त ऋषियों ने कहा नहीं, आगे जंगल में जाओगे, वहां तुम्हें देवर्षि नारद मिलेंगे, वीणा वाले महात्मा जी मिलेंगे, उनके चरणों में साष्टांग वंदन करना, उनको ही तुम अपना गुरु बना लेना। क्योंकि गुरु जब तक कोई नहीं बनाता है तब तक उसकी सद्गति नहीं होती है। गुरु तो बनाने ही चाहिए, और ये हमारी श्रद्धा है। जहाँ हमारी श्रद्धा टिक जाए, विश्वास हो जाए, वहीं पर जो है गुरु बनाने चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा कि गुरु नहीं बनाते हैं तो हम भव से पार नहीं हो सकते। गुरु बिन बाबा ने बेतारा शंकर सम होई। गुरु तो सबको बनाने पड़ते हैं, गुरु बनाने चाहिए। जाओ तुम आगे, नारद को अपना गुरु बनाना।
चले हैं ध्रुव जी महाराज। नारद जी को भी खोजती कोई ऐसा शिष्य मिले जिसको मैं अपना मंत्र दूं तपस्या का, तो मेरा भी नाम वो आगे रोशन करे। तो आज जैसे ध्रुव जी बढ़ते चले जा रहे थे, सामने से नारद जी दिखे। नारद जी खड़े हो गए, देखो तो चेला ठीक है कि नहीं है, प्रणाम करता के नहीं। तो आज नारद जी खड़े हो गए, लेकिन ध्रुव जी की मां ने तो सिखाया था कि संत को देख करके प्रणाम करो। संत है असंत है इससे क्या लेना देना है, संत के वेश को देख के प्रणाम करो। आज नारद जी दौड़े ध्रुव की ओर और ध्रुव जी दौड़े नारद जी की ओर। दौड़ते दौड़ते गए और सीधे जाके साष्टांग लेट गए, पाही माम कृपा करो कृपा करो। नारद ने कहा, अहो तुम क्षत्रिय बालक हो, कहां जंगल में तुम चले जा रहे हो? लौट जाओ, चले जाओ, जंगल में जाना ठीक नहीं। और जंगल में तुम्हें कौन भोजन देगा, कौन तुम्हारा पालन पोषण करेगा, जंगली जानवर से तुम्हें कौन बचाएगा? ध्रुव जी महाराज ने कहा, बताऊं, जब दाते न थे तब दूध दियो, अब दांत दिए तो कवन हुए, जल में फल में पशु पक्षिन में सबके सुध ले, तो वो मेरी भी ले। जाने को देते अनजाने को देते, जहान को देते वो को भी दे। रे मन मूरख सोच करे, क्यों सोच करे कछु हाथ नहीं। पुत्र का जन्म नहीं होता, माँ के स्तन में पहले ही दूध आ जाता, अभी दांत नहीं निकले, प्रभु अन्न की व्यवस्था करते हैं। जहाँ पर भी ये जीव जाता है भगवान तो पहले ही इसकी भक्ति की चिंता करे हैं। आज नारद जी ने कहा, ठीक है तुम्हारी माता ने तुम्हारा अपमान कर दिया, तो वो माँ तो है, माँ का एक अपमान तुम सहन नहीं कर पाए, तुम लौट जाओ। ध्रुव ने कहा, मैं नहीं जाऊंगा। बार बार परीक्षा नारद जी ने की है और बाद में कहा कि तुमने गुरु बनाया। ध्रुव ने कहा, आपसे बड़ा और गुरु कौन हो सकता है? तो आज देवर्षि नारद जी महाराज ने मंत्र दिया और मंत्र देने का भी विधान है। जब से बालक या बालिका का जन्म होता है, जब तक हम गुरु धारण नहीं करते तब तक हमारे कान अपवित्र रहते हैं। और हमारे जो सदगुरु हैं पहले कान में फूंक मारते हैं, बाद में कान में मंत्र देते हैं, तो ये कान पवित्र होते हैं और हृदय में वो मंत्र आता है। ये तो शास्त्रीय ढंग का मंत्र लेने का विधान है। लेकिन आजकल कोई माइक से मंत्र देवे तो बताओ उसके लिए क्या कहा जाए? बोलो बांके बिहारी लाल। ये शास्त्रीय परंपरा नहीं है, सनातन धर्म की परंपरा नहीं है। ये तो बहुत बड़ा व्यापार जिसको करना है, करोड़ों में हमारे शिष्य हो जाए, वो ऐसे ठग व्यापार कर सकते हैं। ये सनातन धर्म की मर्यादा तो ये है, कान में ही देने का विधान है, कान में ही मंत्र दिया जाता है। तो इस प्रकार नारद जी महाराज ने मंत्र दिया अपने शिष्य को, ध्रुव जी महाराज को, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम तो ब्रह्मवाचक है, नमो माने नमस्कार, भगवते माने भगवान, और वासुदेव का अर्थ होता है वसति सर्वम इति वसु, दिव्यते इति देवा, वसुश्चासो देवस्य वासुदेवा। जिनका वास सारे जगत में है, कण कण में जिनका वास है, उनको वासुदेव कहते हैं। और जिनके हृदय में सारे जगत का
का वास है उनको भी वासुदेव कहते हैं। बसति सर्वम इति वसु दिव्यते इति देवा वसुश्चासु देवस्य वासुदेवा, ऐसा मंत्र दिया। और ये मंत्र बड़ा ही पवित्र है, बहुत ही अच्छा है। इस मंत्र को हम आप लोगों को 1 मिनट तो जरूर गान करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय प्रभु नंदनंदनाय, वासुदेवाय प्रभु नंदनंदनाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कितना सुंदर मौका दिया है भगवान ने कि अपने ही निवास स्थान पर भागवत कथा सुनने का मौका मिल रहा है। और इसमें भी बड़े प्रेम से प्रसन्न होकर के अगर बताओ हम ना ताली बजाएं कीर्तन बजाएं तो बताओ भगवान का क्या दोष है? और उन ठाकुर जी ने हमको क्या नहीं दिया? धन दिया, धाम दिया, परिवार दिया, कुटुंब दिया, सुंदर शरीर दिया। आप ही बताओ अगर भगवान ने गूंगा कर दिया होता तो चाहने पर भी हम बोल नहीं पाते हैं। एक भगवान ने हाथ ही कम कर लिया होता तो हम कैसे ताली बजाते? भगवान ने सब कुछ दिया लेकिन तो भी हम उन परमात्मा का बताओ नाम लेने में संकोच करते हैं। इससे बड़ा और क्या हो सकता है? अरे ये तो ठाकुर जी ने बड़ी कृपा की है, कितना सुंदर हम लोगों को मौका दिया है। तो बड़े प्रेम से गाइए ना, ये भागवत जी का सार है, ये मंत्र है और इस मंत्र से ही कल्याण होना है।
तत्रातु गच्छ भद्रं ते यमुनायास्तटं शुचे पुण्यं मधुवनं यत्र सानिध्यं नित्यदा हरे। आप जाइए और जाकर के जमुना के किनारे मधुवन में बैठ करके इसी मंत्र का जाप करिए, आपको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। तो चलिए आज ध्रुव जी महाराज को इस मंत्र का जाप करने दीजिए। कल की कथा में हम लोग श्रवण करेंगे शेष ध्रुव जी का चरित्र और महाराज प्रियव्रत भूगोल खगोल का वर्णन, जड़ भरत जी महाराज की कथा, 28 प्रकार के नरकों का वर्णन और अजामिल का उपाख्यान, वृत्तासुर का पावन प्रसंग, प्रहलाद जी का चरित्र कल की कथा में सुनेंगे। आज की कथा में इतना ही। इसी बाणी के साथ आज की कथा को विश्राम देते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल। मिलकर के आरती करते हैं। आरती के बाद प्रसाद लेंगे और पुनः अपने ठीक समय से कल पुनः पधारेंगे। भागवत का दिव्य आनंद।